नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 30 मार्च 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है रोपवे से नजर हटा ले बाबूजी, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। यातायात के बहुत से साधन हैं। अगर कहीं जाना हो तो किसी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आराम से जाया जा सकता है। अब ग्वालियर शहर को ही ले लीजिए। यहाँ पर स्थित ग्वालियर दुर्ग, जो 2.5 किलोमीटर लंबा और 342 फीट ऊंचा है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और ग्वालियर में रोपवे की मांग बहुत पुरानी है और उचित भी है। ग्वालियर और उससे संबंधित सभी बातें और जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश के जिस शहर में विकास के बड़े बड़े मसीहा रहते हैं, उस शहर के विकास में आखिर कौन सी ऐसी बाधा है जो इस शहर में एक आदत रोपवे नहीं बनने दे रहा? जी हाँ, इस अभागे शहर का नाम ग्वालियर है। ग्वालियर दुर्ग पर जाने के लिए रोपवे बनाने के प्रस्ताव को 2 दशक होने को आए हैं, लेकिन इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ग्वालियर में 6वीं शताब्दी में बना ग्वालियर दुर्ग मौजूद है। किलोमीटर लंबे और 342 फीट ऊंचा है। इस किले पर चढ़ने के लिए सड़क मार्ग है। यहाँ तो आप अपनी निजी वाहन से भी जा सकते हैं या फिर पैदल। किले पर भारतीय पुरातत्व सर्वे के अधीन प्रसिद्ध मान मंदिर के अलावा अनेक मंदिर और संग्रहालय है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे धर्म स्थलों पर रोपवे बन चुके हैं। ग्वालियर में रोपवे की मांग बहुत पुरानी है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के समय भी ये मांग उठी, लेकिन वे इस मांग पर हमेशा मौन रहे। बाद में कोई 1.5 दशक पहले तत्कालीन महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता ने इस दिशा में पहल की, किंतु बात आगे नहीं बढ़ी। उनके बाद महापौर विवेक सेजलवलकर ने कोलकाता की एक कंपनी से रोपवे बनाने का अनुबंध कर 15 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस रोपवे का शिलान्यास करा दिया। स्वर्ण रेखा नाले के पास परियोजना का ड्राफ्ट भी खुल गया और आधार प्लेटफॉर्म भी बन गया, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वे से इस रोपवे के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला। ग्वालियर पर अपनी जान न्यौछावर करने का दावा करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया तत्कालीन कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन वे भी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे पाए या दिलाया नहीं। 2014 से केंद्र में ग्वालियर के नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री है, किंतु उन्होंने भी इस परियोजना में दिलचस्पी नहीं ली। माधवराव सिंधिया की बहन श्रीमती यशोधरा राजे भी 2 बार ग्वालियर की सांसद रही, किंतु उन्होंने भी इस परियोजना में हाथ नहीं डाले। पहले आरोप लगा कि खुद सिंधिया इस रोपवे के खिलाफ है, क्योंकि ग्वालियर दुर्ग पर जहां रोपवे का स्टेशन बनना है, वहां सिंधिया स्कूल है और सिंधिया नहीं चाहते हैं कि रोपवे की जगह से स्कूल की निजता प्रभावित हो। लेकिन सिंधिया ने कभी इस आरोप का खंडन नहीं किया। रोपवे बनाने के लिए महापौर के रूप में सक्रिय विवेक सोजवलकर वर्तमान में ग्वालियर के सांसद हैं। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर का कहना है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि ग्वालियर के नेता पर्यटन को बढ़ाने की बैठक कर रहे हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी योजना और रोपवे को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा है।
सांसद विवेक नारायण सेजवलकर इस प्रोजेक्ट के स्थान में बदलाव और लेट लतीफी को लेकर नाराज है। इस बारे में उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को कई बार भी पत्र लिखे, लेकिन अब उनकी कोई सुनता नहीं। वे सांसद में इस बाबत बोलने से कतराते हैं, क्योंकि वहां पहले से रोपवे के विरोधी मौजूद है। नगर निगम ग्वालियर ने गत दिवस वर्ष 2022 के लिए 1338 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया, लेकिन इसमें भी रोपवे का कोई जिक्र नहीं है। यानी नगर निगम की प्राथमिकता में ये है ही नहीं। ग्वालियर में स्पार्टा सिटी परियोजना ने भी इस परियोजना से दूरी बनाकर रखी, क्योंकि बड़े लोग नहीं चाहते हैं कि रोपवे बने। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह का आरोप है कि पर्यटन की दृष्टि से रोपवे काफी अहम प्रोजेक्ट है, लेकिन सिंधिया घबराने की वजह से यह प्रोजेक्ट धूल खा रहा है। हर बार जय विलास पैलेस के इशारों ने सरकारी आदेशों को फाइलें में बंद हो जाने के लिए मजबूर कर दिया। स्कूल प्रबंधन की आपत्ति की वजह से हर बार काम शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता था। प्रबंध कमेटी के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ग्वालियर को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने वाला दावा करने वाला नेतृत्व को पता है कि 25 मई 2006 को एमआईसी ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। 5 जून 2018 को दामोदर रोपवे के साथ अनुबंध हुआ था। कंपनी को बोट क्लब के पास फूलबाग स्टेशन से लैंडिंग स्टेशन किला तक निर्माण कराना था। पुरातत्व विभाग और अन्य विभागों की एनओसी नहीं मिलने के कारण 8 से 10 साल निर्माण शुरू नहीं हो सका। 9 जुलाई 2015 को फिर से 7 एसएसआई से 2 साल काम करने की एनओसी मिली, लेकिन 2020 पुरातत्व ने किले की दीवार को खतरा बताते हुए रोपवे लैंडिंग दीवार के पास के बजाय दूर करने को कहा। यही मामला फंसा हुआ है। कंपनी ने अभी तक रोपवे के कार्य के रूप में फूलबाग स्थित लोअर टर्मिनल बनाया है। इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं है, इसके सिवाय इसके कि 10 जनवरी 2010 को रोपवे के लिए भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसके बाद 25 नवंबर 2015 को महापौर विवेक नारायण सेजवलकर ने इस फूलबाग लोअर टर्मिनल के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश में जहां विकास को लेकर राजनीति नहीं है, वहां ग्वालियर दुर्ग के मुकाबले बहुत छोटे पहाड़ों पर रोपवे बन चुके हैं। सलनकपुर माता का मंदिर भोपाल, मेहर शारदा माता मंदिर सतना, भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर, टेकरी जैन मंदिर देवास और कादमगिरी परिक्रमा पथ लक्ष्मण पहाड़ी पर रोपवे लगने के बाद पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। ग्वालियर में रोपवे बनने से पर्यटकों की संख्या 4 गुना हो सकती है, लेकिन हो कैसे? पहले कोई राजनीति का ग्रहण तो हटाए। यहाँ आमूर के किले की तरह किले पर चढ़ने के लिए न हाथी है न घोड़े। आम आदमी के पास कारण नहीं है और सरकार के पास रोपवे। हैरानी की बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वे को किले पर फसाद लाइट लगाने में आपत्ति नहीं है। ग्वालियर दुर्ग पर एक पत्थर की बावरी पर एक धर्म विशेष द्वारा कब्जा करने के मामले में विभाग कुछ नहीं करता। किले की तलहटी में चौतरफा अतिक्रमण की और सबसे आंखें बंद कर ली है।
लेकिन रोपवे सबकी नजर में खटकता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।